गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की आलोक भाग 2 का जो प्रथम चैप्टर है नींव की ईंट, जिसका प्रथम भाग मैंने क्वेश्चन आंसर वाला भाग जो था उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यह पार्ट 2 है जिसमें हम नींव की ईंट अध्याय में जो भी व्याकरण के संबंधित जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, भाषा एवं व्याकरण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सबको देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित शब्दों में से अरबी शब्द फारसी शब्द का चयन करो। मतलब इमारत, जो भी यहाँ पे दिए गए हैं, इमारत, नींव, दुनिया, शिवम, जमीन, कंगूरा, मुनहसीन, हसीर, अस्तित्व, शहादत, कलश, आवरण, रोशनी, बलिदान, शासक, आज़ाद, अफसोस और शोहरत, इन सब में कौन से अरबी शब्द हैं और कौन से फारसी शब्द हैं? तो आइए मैं इसकी तालिका आप सबके साथ साझा करता हूँ। यहाँ पे अरबिक शब्द हैं दुनिया, मुनहसीर, आवरण, रोशनी, शासक, ये सब अरबी शब्द हैं। इसके साथ फारसी शब्द हैं इमारत, ज़मीन, शहादत, आज़ाद, अफसोस और शोहरत, ये सब शब्द फारसी के हैं। और इससे बाकी जो शब्द हैं वे संस्कृत से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। ये प्रश्न में आते हैं कभी कभी। जैसे चमकीली, चमकीली से हम क्या शब्द बना सकते हैं? आकाश के चमकीली तारों को देखकर बच्चा स्थिर हो गया। नंबर 2, कठोरता, कठोरता उन्नति का प्रतिशब्द है। अगला वाक्य हम बनाएंगे बेतहाशा, कोई काम करने से सोच समझकर करना चाहिए, नहीं तो बेतहाश हो जाएगा। भयानक, जंगल में भयानक जानवर होते हैं। अगला वाक्य गिरजाघर, गिरजाघर में प्रार्थना चल रही है या चल रहे हैं। इतिहास, इतिहास से ही नए नए समाज बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ तक हमने वाक्य बनाया। इसके बाद एक प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो। यह हमारे परीक्षा में 2 से 3 नंबर के लिए, 2 से 3 मार्क के लिए यह आता है। हमें वाक्य शुद्धि करने के लिए आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि नहीं तो कौमा हम इमारत की गीत नींव की गीत से प्रारंभ करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते। अगला ख नंबर, ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहे हैं। ईसाई धर्म उनके उनके पुण्य प्रताप से फल फूल रहेंगे। यहाँ पे उन्हीं के नहीं होगा, यहाँ पे उनके होगा। यहाँ पे जो गलतियाँ थी उनके। अगला प्रश्न, सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हम पहला कदम बढ़ाए हैं। सदियों के बाद हम नए सृष्टि की ओर हमने, यहाँ हम नहीं होगा, हमने पहला कदम बढ़ाए हैं। अगला प्रश्न, हमारे शरीर पर कोई अंग होते हैं, कई अंग होते हैं। हमारे शरीर में, यहाँ पे में होगा, पर नहीं होगा, क्योंकि अंग जो है वो हमारे शरीर के अंदर होती है, इसलिए हम शरीर में हमारे कई अंग होते हैं। हम निम्नलिखित रूपनगर के निवासी प्रार्थना करते हैं। हमें निम्नलिखित रूपनगर के निवासी प्रार्थना करते हैं। 100 ताजमहल की सुंदरता पर मोहित होते हैं। तो इसका उत्तर होगा 100 ताजमहल की सुंदरता पर मोहित होते हैं। अगला, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। गत रविवार को वह मुंबई गए। आप कृपया हमारे घर आने की कृपा करें। आप कृपया हमारे घर आएं, करें नहीं, आएं। अगला प्रश्न, हमें
अभी बहुत बातें सीखना है। हमें अभी बहुत बातों को सीखना है। बातों जो है यह बहुवचन हो गई, इसलिए बातों को सीखना है। मुझे यह निबंध पढ़कर आनंद का आभास हुआ। मैं इसका उत्तर होगा, मैंने यह निबंध पढ़ कर आनंद का आभास पाया। हुआ नहीं, यहाँ पे होगा पाया, और मुझे नहीं, यहाँ पर होगा मैंने। इसके साथ ही निम्नलिखित लोकोक्तियों का भाव पलवन कीजिए। कभी कभी हम देखते हैं कि कक्षा 10वीं में 2 या 3 नंबर के लिए, 3 नंबर बेसिकली यह आता है 3 नंबर के लिए, कि आप इसका भाव पलवन करिए। भाव है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका भाव हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका अर्थ यह है कि वह घड़ा हमेशा छलकती रहा है जिसमें जल पूरी तरह भरा नहीं होता। यदि घड़ा पूरी तरह भरा होता तो पानी इधर उधर छलकने का डर नहीं होता। जो घड़ा खाली रहता है उससे जल के छलकने का डर रहता है, पानी छलकता रहता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति में गंभीरता और समर्पणता रहती है वह बोलता कम है, उचित समय पर सही काम कर देता। वास्तविकता यह है कि जो काम करता है वह दम नहीं करता, जो बरसता है वह गरजता नहीं, जो नहीं जानता है वह दिखावा का प्रयत्न करता है, किंतु जो आधा भरा है वह छलक छलक कर अपने को व्याप्त करने की कोशिश करता है। इसलिए कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो घड़ा आधा भरा होगा उससे पानी छलकने की ज़्यादा संभावना होगी। अगला जो वाक्य है, होनहार वीरान के होते चिकने पात। इसका आशय है जो बड़ा होकर प्रसिद्ध बनता है बचपन से ही उसका परिचय हमें मिल जाता है। जैसे शिवाजी बचपन से ही वीरता का प्रमाण हमें मिला है। शिवाजी जो थे वे बचपन से ही उनका जो वीरता था, सौंदर्य था, उनका जो साहस था, अदम्य साहस, उसकी प्रमाण हमें उनके विभिन्न क्रियाकलापों से मिलने लगा था जब वे छोटे थे। स्वतंत्र राज्य स्थापना को कल्पना वह बचपन से ही करते थे और आखिर में एक दिन उनकी कल्पना सफल हुई। अगला, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुन गई खेत। अर्थात अगर हम बीज बोकर खेत की देखभाल न करें और खेत की बिना देखभाल किए हम अच्छी फसल का उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम फसल बोकर सिर्फ छोड़ दें तो चिड़िया हमारी सारी फसल खा जाएगी, सारे बीजों को खा जाएगी और हमें अच्छी फसल प्राप्त नहीं होगी। इसका आशय देखिए, इससे यह कहने की कोशिश करता है कि समय का काम समय पर नहीं करने से क्या नुकसान होता है। यह बात सोचकर पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। करने वाला काम समय में ही करना चाहिए। विद्यार्थी समय पर नहीं पढ़ता, गाड़ी पकड़ने वाले समय पर स्टेशन नहीं पहुंचता तो पछतावा जरूर होगा। अतः जो लोग समय का मूल्य को नहीं जानते वह जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। अगला है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इससे यह कहा जाता है कि जिसको भगवान सहायता करते हैं उसको किसी ने भी मार नहीं सकता, कोई भी मार नहीं सकता। प्रत्येक जीवों का भगवान सहायता करते हैं, सहारा देते हैं, जीवित रहने के लिए शक्ति देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हमें भगवान के प्रति विश्वासी होना चाहिए। हमको भी भगवान जीने की शक्ति देते हैं। इसको
कहते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगला प्रश्न है, दो निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ बताओ। दो दो अर्थ बताना है, जैसे कि अंबर। अंबर का दो अर्थ होगा, या समानार्थी अर्थ बोल सकते हैं या फिर पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, आकाश और व्योम। अगला उत्तर। उत्तर का होगा दिशा या जवाब। काल। काल का होगा समय या नियति। नव, नया या नतून। पत्र, चिट्ठी या खत। उसी प्रकार मित्र का होगा दोस्त और बंधु। वर्ण। वर्ण का होगा अक्षर और श्रेणी। हार का होगा पराजय और पराभव। कल, ध्वनि और वीर्य। कनक का अर्थ होगा सोना और स्वर्ण, दो अर्थों में है। इसके बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ों का अंतर बताओ। गमन। गमन जहाँ गमन नहीं किया जाता, अर्थात अगम्य। उसी तरह दुर्गम। दुर्गम जहाँ गमन करना मुश्किल है, उसे क्या कहते हैं? दुर्गम। इसके बाद अपराध। अपराध का अगर इसका हम जोड़े के बारे में बात करें तो अपराध का होगा दोष। पाप का होगा अधर्म। अस्त्र का अर्थ होगा हथियार, और शस्त्र का अर्थ होगा निक्षेप करने वाला हथियार। मानसिक व्यथा, व्याधि, बीमारी। दुख, कलेश, खेद, थकावट। स्त्री, औरत, पत्नी, अर्धांगिनी। इन दोनों में अर्थ है। आज्ञा का अर्थ होगा आदेश। अनुमति का अर्थ होगा स्वीकृति। ये दोनों शब्दों में यही अंतर है। इसके बाद अहंकार का अर्थ होगा अभिमान, और गर्व का अर्थ होगा समर्थवान या अहभाव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पाठ से जो भी व्याकरण संबंधित प्रश्न थे उसका सलूशन मैंने यहाँ पर आप सबों के साथ साझा किया है। आप सब इसे समझे होंगे। अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।